गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स में 12th क्लास फिजिक्स एक्सरसाइज अभ्यास क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट का 1.7 एंड 1.8 पीछे वीडियो तक 1.6 तक हो चुका है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे 1.6 तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए हैं। आज का जो है 1.7 और 1.8, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ये बता दें कि 1.7 जो क्वेश्चन है वो थ्योरी बेस्ड है। तो थ्योरी बेस्ड तो बताएंगे हम, पर उसको वीडियो के अंत तक देखिएगा तो 1.8 जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो वह आज का टॉपिक है एक्सरसाइज यानी अभ्यास क्वेश्चन 1.7, 1.8 12th क्लास चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स। अभ्यास क्वेश्चन 1.7 इसमें ये लिखा है, क्वेश्चन सुनिए। अब तो पढ़ने वाले क्वेश्चन तो बुक से भी देख सकते हो, है ना। तो हम पहले 1.7 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है, इसलिए उसको पूरा लिख के नहीं बता रहे हैं, समझाए देते हैं। पर अगला 1.8 जो है वो न्यूमेरिकल है, उसको लिख के पूरा बताना पड़ेगा। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जब जाएंगे तभी 1.8 को समझ सकते हैं। 1.7 तो थ्योरी बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, सुन लेंगे बन जाएगा, है ना। पर 1.8 तक के लिए आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो 1.7 में क्वेश्चन ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो सतत वक्र होती हैं, अर्थात तो विद्युत बल रेखाएं अचानक टूटती नहीं हैं। एक ये क्वेश्चन है। फिर दूसरा उसी में है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती भी नहीं हैं। ठीक है, तो उसका आंसर सुनिए। उसको आंसर सुनने के लिए विद्युत बल रेखाएं क्या हैं जानना है। विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, इनका गुण क्या है, इसको यदि जानना है तो 12th क्लास में प्लेलिस्ट में हिंदी मीडियम में आप जाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा, है ना। अब उसका हम लिंक अलग से नहीं दे रहे हैं, आप सीधे रेफर कर रहे हैं प्लेलिस्ट में। 12th क्लास फिजिक्स हिंदी मीडियम में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, उनके गुण, है ना, उसी पर बेस्ड है। तो हमको अब ये बताना है कि विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं, अर्थात ये एकाएक टूटती नहीं है। क्यों? तो इसका सुनिए आंसर बहुत कम शब्दों में। विद्युत क्षेत्र में जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वो आवेश जंप करके नहीं चलता है। ऐसे नहीं कि यहाँ से ऐसे जंप कर, तो ऐसे चलता है ना। तो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जंप करके नहीं चलता है, कूद कर नहीं चलता है। इस वजह से विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं। ठीक है ना। विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं क्यों? तो उसका जवाब है क्योंकि आवेश जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाता है तो कूद कर यानी जंप करके नहीं चलता है, इसलिए सतत वक्र बनता है। दूसरा, विद्युत बल, इसी में दो पार्ट है। एक तो ये, अब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है, तो ये देखिए, ये मान लो विद्युत बल रेखा है। विद्युत बल रेखा में कहीं स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये परिणामी बल होता है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी बल होता है। परिणामी बल, एक विद्युत बल रेखा ये है, इसलिए खींची गई स्पर्श रेखा, तो ये भी क्या होगा, परिणामी बल। और ये आप लोगों को बता दें, किसी बिंदु पर परिणामी बल की दिशा सिर्फ एक होती है, दो नहीं हो सकती। यदि किसी बिंदु पर परिणामी बल की दो दिशा आता है मतलब ये गलत है। तो दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों, ये प्रश्न है। तो यदि हम इन दो विद्युत बल रेखाओं को एक दूसरे को कटा दें, मान लीजिए एक ये हो जाए एक ये हो जाए, तो इसका परिणामी बल ये हो जाएगा और
इस वाले के लिए परिणामी बल ये हो जाएगा। अब बताओ, बिंदु एक ही है, बिंदु एक ही है और परिणामी बल दो हैं, और ये परिणामी बल की दो दिशा संभव नहीं है। यही कारण है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। क्या कहा हमने? विद्युत बल रेखा कहो चाहे विद्युत क्षेत्र रेखा, एक ही है। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, वो स्पर्श रेखा किसको व्यक्त करती है? परिणामी बल को। किसी बिंदु पर परिणामी बल की दिशा सिर्फ एक होगी। अब यदि हम इन दोनों को किसी बिंदु पर कटा देते हैं तो कटान बिंदु पर परिणामी बल की दो दिशा आती हैं, जो कि संभव नहीं है। ये दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी तो कटान बिंदु पर परिणामी बल की दो दिशा आएंगी, और परिणामी बल की दो दिशा संभव नहीं है। यही कारण है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये अभ्यास क्वेश्चन 1.7 का है। ठीक है, अब ये थ्योरी बेस्ड है। अब अभ्यास क्वेश्चन 1.8, इसको जरूर लास्ट तक देखिएगा 1.8, क्योंकि वो न्यूमेरिकल है, शून्य भर से नहीं बनेगा। तो अभ्यास 1.8 क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं। दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलाम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो नंबर 1, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O पर तीव्रता ज्ञात करो, और दूसरा, मध्य बिंदु O पर 1.5 कूलाम आवेश, मध्य बिंदु O पर 1.5 9 कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा? ये प्रश्न है, दो ठो प्रश्न है। ठीक, दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलाम, QB बराबर -3 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O पर तीव्रता ज्ञात कीजिए। तीव्रता, परिणामी तीव्रता, और मध्य बिंदु O पर 1.5 × 10 कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा? प्रश्न को समझिए। हम माने लेते हैं कि यहाँ पर एक ये A है, ये B है, बीच की दूरी जो है, यहाँ आवेश कितना है? QA बराबर 3 माइक्रोकूलाम, और ये QB बराबर कितना है? -3 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम है तो उसको कूलाम बनाएंगे तो 10⁻⁶ का गुणा हो जाएगा। ये रहा, और ये बीच की दूरी को 2a से प्रदर्शित करते हैं, 20 सेंटीमीटर है, यानी ये 2a का मान 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर हमको E ज्ञात करना है, मध्य बिंदु ये। ठीक है ना, ये प्रश्न है। यहाँ A यहाँ B, बीच की दूरी को 2a लिखा जाता है,
क्योंकि ये विद्युत द्विध्रुव है, एक ठो प्लस है एक ठो माइनस, तो ठीक है ना। अब मध्य बिंदु ओ पर हमको ई का मान ज्ञात करना है। तो पहले ये बता दें कि जब ये पूरा 2a है तो ये कितना होगा, a होगा, और ये भी कितना होगा, a होगा। ठीक, तो क्योंकि 2a बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर, यानी 2 गुणे 10 की घात माइनस 1 मीटर, ये 2a का मान है। तो a का मान कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 1 मीटर। ध्यान दीजिए, ये 2a का मान 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर की तो 10 की घात माइनस 2 मीटर हो गया। और जब ये 2a का मान है तो a का मान इसके बटे 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाए तो 1 आएगा, यानी 10 की घात माइनस 1 मीटर a का मान हुआ। अब यहाँ पर हमको तीव्रता ज्ञात करना है, तो एक बार इस आवेश के कारण तीव्रता ला देंगे, एक बार इस आवेश के कारण तीव्रता ला देंगे। क्या कहा हमने, बिंदु O पर तीव्रता 3 माइक्रोकूलाम आवेश से, अब बिंदु O पर तीव्रता -3 माइक्रोकूलाम आवेश से। अब फिर दोनों को देख लेंगे, समान दिशा में है तो जोड़ देंगे, विपरीत में रहेगा तो घटा देंगे, तो आ जाएगा O पर तीव्रता, O पर तीव्रता। और जब O पर तीव्रता मालूम हो जाएगी तो इस पर एक आवेश ये लिया गया है, ये आवेश, तो जब तीव्रता मालूम हो जाएगी और आवेश इतना है तो बल बराबर होता है आवेश गुणे तीव्रता। क्या कहा हमने, फिर से सुनना, ये आवेश बीच की दूरी इतना है, 2a का मान इतना, तो a का मान, और इस पर तीव्रता निकालना है, तो एक बार इस आवेश के कारण तीव्रता ला देंगे, एक बार इस आवेश के कारण तीव्रता ला देंगे। तीव्रता सदिश राशि है, समान दिशा में होगी तो दोनों को जोड़ देंगे। जब परिणामी तीव्रता आ जाएगी तो उस परिणामी तीव्रता आ जाने पर आवेश गुणे तीव्रता कर देंगे तो बल मालूम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब उसको हम सॉल्व करके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये A है, यहाँ पर A, देखिए क्या लिखेंगे A नंबर के लिए, QA के कारण O पर तीव्रता, तो EA इक्वल टू 1/4 पाई एफ ln नॉट QA अपान OA स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो 9 गुणे 10 की घात 9, QA का मान 3 गुणे 10 की घात -6, और OA का मान O से A तक कितना है 10 की घात -1 का स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूले होता है 1/4 पाई ln नॉट आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। तो आवेश बोले तो QA और ये OA। अब ये क्या हो जाएगा 9 × 27 गुणे 10 की घात -3, अब बटे ये 10 की घात -2, तो ये हो जाएगा 27 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन कूलाम इनवर्स। ठीक है, EA बराबर, इसी को चाहो तो 2.7 लिख के 10 की घात 6 लिख सकते हो, ये ठीक है। ये रहा EA का मान, और इसकी जो दिशा होगी वो होगी A से O की तरफ, O दिशा में इसकी ये दिशा होगी। क्योंकि अब कहोगे सर ये कैसे आप जान लेते हैं, तो ये भी सुन लो।
जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करना हो, हमेशा के लिए सुन लो, जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करना हो वहाँ एकांक धन आवेश ले लो। परीक्षण आवेश धन आवेश, परीक्षण आवेश धन आवेश। तो जब धन आवेश लेंगे, ये धन आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा तो ए ओ दिशा में, बल्कि ये ऋण आवेश उसको क्या करेगा, आकर्षित, तो उसकी ओ बी दिशा होगी। देखना अभी, ठीक है। ई ए बराबर इतना आ गया, ठीक। ई ए का मान कितना आया, 2.7 × 10⁻⁻6। इसी प्रकार क्यूबी के कारण तीव्रता क्यूबी के कारण तीव्रता, तो ई बी बराबर वही 1/4πε0 QB/OB²। और यहाँ पर आवेश का परिमाण लिखा जाता है, आवेश का परिमाण, धन ऋण नहीं लिखते। तो ये 3 × 10⁻⁻6 और 0.1 यानी 10⁻⁻1 का स्क्वायर, वही और ये इसकी दिशा हो जाएगी OB। अब दोनों की दिशा उधर है, दोनों की दिशा क्या है, समान है। तो परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता के लिए दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना, ठीक है। तब O पर परिणामी तीव्रता E बराबर EA + EB, EA + EB 2.7 × 10⁻6 प्लस 2.7 × 10⁻6 5.4 × 10⁻6 NC इनवर्स। ये E का मान, पहले का आंसर आ गया जी। यानी A और B के बीच में O पर परिणामी तीव्रता 5.4 × 10⁻6 NC इनवर्स। अब इसका बी पार्ट ये कहता है कि यदि वहाँ पर तीव्रता इतनी है, तो यदि एक आवेश वहाँ पर लिया जाए 1.6 × 10⁻⁻9 कूलाम, तो उस पर बल कितना लगेगा। अब इसका बी पार्ट कितना है, 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश पर बल F बराबर 1.5 × 10⁻⁹ और ये 5.4 × 10⁻6, क्योंकि F बराबर होता है QE, ये फार्मूला होता है। तो Q यानी ये वाला और E मतलब जो आया है। तो 1.5 × 5.4 × 10⁻⁻3 15 चौको 60, 15 पचे 75 और 6, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 75 6 81, ये आया। यानी 8.1 × 10⁻⁻3, ठीक है ना। 8.1 × 10⁻⁻3 न्यूटन, ये F बराबर। कहीं पर ये हम लोग को बता देते हैं, कहीं पर कैलकुलेशन में यदि कोई मिस्टेक है
तो आप उसको चेक कर सकते हैं, ये ना कहना कि सर आपने गलत लिख दिया, है ना। इसलिए मान लो कहीं धोखे से यदि ये गलत हो गया है कहीं कैलकुलेशन में, तो आप सुधार भी सकते हो। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए ये पहले से बता देते हैं कि कोई कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है तो आप लोग भी सुधार कर सकते हो, पर प्रोसेस गलती है तो फिर आंसर तो गलत आएगा ही, है ना। तो जहाँ भी यदि आपको बता दें कि जहाँ कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है तो वो गलती से हो सकता है, ठीक है ना। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया। अब इस प्रकार से अगले क्वेश्चन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब भी उसका वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में पूरी फिजिक्स है ना, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो ये आपका रहा आज 1.8, आगे वीडियो में 1.9, 1.10, यानी आप लोगों को बता दें पूरा फिजिक्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन आप पा जाएंगे। थैंक यू।